हेलो एंड वेलकम टू अल्फाजों का कारवा। जो लोग यहाँ पे नए हैं, फर्स्टली वेलकम टू यू ऑल। और जो लोग मेरे पुराने ऑडियंस है, जो मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हैं, आप सबका बहुत सारा थैंक्स, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे भी फॉलो किया, बहुत सारा प्यार दिया और अब आप यूट्यूब पे भी मेरे साथ है। सो ये हमारा पहला पॉडकास्ट होगा जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और सीरियसली बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ ये सब सेटअप देख के, बिकॉज इट इज़ वेरी न्यू फॉर मी। सो आई एम ओवरवेलम्ड and I have been asking myself this question कि who's ready for a great first podcast, but या वो अंदर से एक good excitement आ रहा है, क्योंकि ये टॉपिक जिस पे मैं आज बात करने वाला हूँ वो भी कुछ ऐसे confusion और dilemma वाला टॉपिक है, स्पेशली हमारे जो जनरेशन है। बेसिकली आई एम इन माई अर्ली 20s, सो मेरे एज में आते आते है ना, लोगों के कई सारे कंसेप्शन होते हैं, और पोस्ट 20 ये एक सवाल है जो सबके दिमाग में घूमता रहता है, शादी 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 शादी। ये हम सबके दिमाग में एक एको चलता रहता है, क्योंकि हमारी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर हमारे कलीग्स कहीं ना कोई इज गेटिंग मैरिड। आज आप इंस्टाग्राम चालू कर लो, फेसबुक चालू कर लो, जो कुछ भी देखना चाहते हो देख लो, आपको कहीं ना एक स्टोरी मिलेगी कि समवन इज गेटिंग हिच्ड, समवन इज गेटिंग एंगेज, समवन इज गेटिंग मैरिड। कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा हमारे आसपास हमेशा। और वो कैसा है ना कहीं एक डिस्टर्बेंस लाता है हमारे दिमाग में, हमारे थॉट्स में। हम लोगों को कहीं ना कहीं वो एक नर्वसनेस दे जाता है। इट गिव्स चिल्स टू आवर बॉडी, मतलब राइट फ्रॉम योर स्पाइन यू गेट दैट चिल्स, एंड समवेयर यू विल बी मिसलेड बाय ऑल दैट ओवरवेलमिंग थॉट्स। सो उसको हम जरा क्लियर करते हैं आज। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल होगा कि आप शादी कर क्यों रहे हो? क्योंकि मैं शादी के खिलाफ नहीं हूं, आई एम वेरी मच इन फॉर इट, बट शादी का थॉट आपका खुद का होना चाहिए। आप शादी फैमिली प्रेशर में आके नहीं कर सकते, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड कि शादी आपको करनी है, आपको जिंदगी भर उस इंसान के साथ निभाना है। आपकी फैमिली को तो निभाना ही है, लेकिन यू विल बी द फर्स्ट प्राइमरी कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन। तो अगर आपको ही वो विलिंगनेस ना हो शादी का, वो मिसिंग हो, एक वॉइड हो, तो फिर आप शादी कर क्यों रहे हो? यू शुड आंसर दैट क्वेश्चन फर्स्ट। यू शुड नॉट गेट मैरिड बिकॉज द वर्ल्ड वॉन्ट्स यू टू गेट मैरिड। यू शुड गेट मैरिड बिकॉज यू वॉन्ट इट to happen, because you want a partner for a lifetime, जिसको आप अपना दोस्त बना सकते हैं, एक कंपेनियन बना सके, जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सके। और जैसे ही आपके दिमाग में वो थॉट स्ट्राइक होगा कि यार दिस इज समथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग, इट इज अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी, नॉट अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू पनिशमेंट। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ ना, शादी हो गई खत्म, बॉस तेरी जिंदगी खत्म। ये थॉट के साथ आप कितने दिन जी लोगे? क्योंकि आगे जाके आपको 40 साल, 50 साल, 60 साल वो इंसान के साथ चलना है। अब उस रास्ते में चलते चलते अगर आप थक गए तो ये डिवोर्स, फिर सेपरेशन, ऐसे सब चीजें होने लगती है। सो आप सबसे पहले जब शादी करो तो अपने दिमाग से यूज करो, अपने दिमाग को यूज करो जरा। शादी करनी है क्यों? ये जो क्वेश्चन है इसको आप आंसर करने की कोशिश करो। आई नो आई एम बीइंग अ जिबरिश, लेकिन कैसा है ना, ये टॉपिक ऐसा है कि मेरे को बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला जब मैंने लोगों से डिस्कस किया कि तेरी तो शादी नहीं हुई, तेरी एज बहुत कम है, तो इस टॉपिक पर बात कैसे कर सकता है? अरे इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मैं अपने आजू बाजू जो चीजें हो रही है उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। एंड जरूरी नहीं कि आपका अगर एज ज्यादा है तो आपको सब समझ में भी आता है। ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा होता है, आपने दुनिया देखी होती है, बट नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने वो सही पर्सपेक्टिव से देखी है। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है, आई एग्री टू दैट, लेकिन इट शुड बी अ पर्सपेक्टिव विच इज प्रैक्टिकल एंड एट द सेम टाइम हैज सर्टेन इमोशन टू इट। और उसी के साथ अगर आप दुनिया देखोगे तो आप दुनिया को बेटर देख पाओगे। इट शुड बी अ बैलेंस। तो मेरा ये सवाल सबसे पहले अब ये है कि मेरे दोस्त लोग, मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि मेरे दोस्त है या फिर मेरे रिलेटिव्स है, जिनको अगर मैं पूछूं ना कि शादी क्यों कर रहे हो, तो बोल देंगे अरे फैमिली का बहुत प्रेशर होता है यार, या फिर रिश्ता अच्छा आ गया तो मॉम डैड ने तय कर दिया शादी। अरे आप ये अगर ऐसे थॉट से आप शादी करोगे ना, तो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ही नहीं कि हाँ ये रिलेशन कुछ ऐसा है कि मेरे को आगे जाके मेंटेन करना है। इट विल बी जस्ट अनदर बॉन्ड जो आपके पेरेंट्स आपके लिए लेके आए हैं। मतलब आप पैदा हो गए, आपको आपके पेरेंट्स ने बोल दिया ये तुम्हारे अंकल है, ये तुम्हारी आंटी है, बट डू यू फील द सेम काइंड ऑफ कनेक्ट विथ देम जो आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ चाहिए? नहीं, जब तक आप खुद वो थॉट प्रोसेस के साथ कि यू आर लुकिंग फॉर द पर्सन एंड या यू फाइंड दैट राइट पर्सन, जब तक वो थॉट प्रोसेस नहीं आएगा, आप कभी एक सक्सेसफुल हैप्पी मैरिज रहेगा ही नहीं। या ऑब्वियसली यू विल हैव द कंफर्ट्स इन लाइफ, यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू विल हैव गुड टाइम्स विद देम, बट यू विल ऑलवेज फील दैट वॉइड फॉर द रियल जेन्युइन लव। और वो ढूंढने के लिए ना आगे जाके फिर आप तीसरी जगह भटकोगे, और वो भटकती जो एक इंसान की सोच है ना,
वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आती है, आपकी फैमिली में लाएगी, आपकी सोशल लाइफ में लाएगी, आपके वर्क में लाएगी, और फिर वो सब मैसअप हो जाएगा. सो फर्स्ट चीज आपको ये बहुत थॉट क्लियर रखना है कि आप शादी कर रहे हो तो अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग इनटू. अब दूसरा सवाल जो मैं आजकल बहुत ज्यादा देखता हूँ कि शादी कब करनी है, और इसका बहुत ऑब्वियस आंसर जो मुझे मिलता है, अरे भाई मैं जब सेटल हो जाऊंगा ना लाइफ में तब मैं पक्का शादी करूंगा. लेकिन ये सक्सेस का कोई टाइमलाइन किसी का फिक्स ही नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि कब सक्सेसफुल होंगे. अगर आप आज डिसाइड करते हो कि मैं बाय द टाइम आई एम 26 आई विल गेट अ लिटिल स्टेबल इन माई लाइफ, उसके बाद आई विल डिसाइड टू गेट मैरिड, उसके बाद आई विल ट्राई थिंकिंग अबाउट मैरिज, तो या दैट इज अ प्लान दैट यू हैव. लेकिन अगर आप बोलोगे वेगली कि जब सक्सेसफुल होऊंगा, अरे लेकिन कब हो गया यार सक्सेसफुल? अभी कोई प्लान ही नहीं है कि कब तक सक्सेसफुल होना है, तो आप क्या गोल के साथ उस पर काम करोगे? सो आपको वो सोच बदलनी जरूरी है. यू नीड टू पुट अ टाइमलाइन कि आपको ये एज तक एक सर्टेन सेटलमेंट तक आना है, उसके बाद या आपके थॉट्स को एक चांस मिलता है कि हाँ अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं किसी और की. नॉट जस्ट बिकॉज फैमिली प्रेशर या एज बढ़ता जा रहा है उसके वजह से. नो प्लीज, वो शादी का मतलब नहीं है. इट इज मीनिंगलेस, कंप्लीटली मीनिंगलेस. उसका थर्ड पॉइंट, जब मैं देखता हूँ किसी को भी अगर शादी करने जा रहे हैं तो उनका पहले आता है कि उनका एक चेकलिस्ट होता है बहुत बड़ा, जिसमें कुछ चीजें होती है कि ये दिखने में बहुत अच्छा चाहिए यार बंदा, या फिर मेरे को बंदी जो है ना वो बहुत होशियार चाहिए, शी शुड बी स्मार्ट, उसमें एक एटीट्यूड होना चाहिए, या फिर दे शुड बी वेरी गुड इन देयर करियर. दे हैव अ सर्टेन चेकलिस्ट, बट उसमें ना खुद का एक्नॉलेजमेंट रहता ही नहीं है कि हमारे शॉर्ट कमिंग्स क्या है, वेयर वी आर फॉलिंग शॉर्ट. आप किसी को भी देख लो, कोई अगर आप किसी बंदे से पूछ लो कि किस तरह की बीवी चाहिए, वो बोले अब मेरे को सुंदर बीवी चाहिए यार, मुझे एक होशियार बीवी चाहिए. अरे लेकिन जबकि वो खुद बंदा वो 10th पास भी नहीं है, लेकिन उसको उम्मीद है कि उसको मास्टर्स, MBA, PhD लेवल की बीवी चाहिए. सो थॉट ही प्रैक्टिकल नहीं है. वो हंट करता रहेगा कुछ ना कुछ, लेकिन इट विल ऑलवेज एंड अप हिम बीइंग डिसअपॉइंटेड, क्योंकि बाद में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं मेरे को आई हैव टू सेटल फॉर समथिंग लेस. क्योंकि एक्नॉलेज जब आप करोगे कि नहीं मेरे में भी कुछ फ्लॉज है, आई नीड टू एड्रेस देम, उसको फिर मैं आगे जाके लेके जाऊंगा, एंड देन आई फाइंड द पार्टनर फॉर मी विद दैट पर्सपेक्टिव, तो ही आप सुखी रह पाओगे. यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट व्हाट यू आर गेटिंग. अब मैंने बहुत सारे जगहों पे ये भी देखा कि लोग है ना, उन्होंने एपिसेंटर्स बना के रखे कि इधर उनको करियर वाइज बहुत अच्छा चाहिए, उनको दिखने में अच्छे चाहिए, या फिर फैमिली बैकग्राउंड मतलब बहुत वेल्दी हो या फिर बहुत प्रॉस्परस हो. लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उनका एक थॉट प्रोसेस देखा है कि वेयर दे से कि नहीं मुझे इनमें से दो कोई भी चीज मिल जाए तो आई एम हैप्पी. दे आर नॉट चेजिंग फॉर ऑल थ्री. मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये सही तरीका है, बट आई एम सेइंग कि दिस इज अ बिट रैशनल. आपको थॉट समझना है. मैं आपको कोई गाइडलाइन नहीं दे रहा कि आप ऐसे ही करो, लेकिन आई एम ट्राइंग टू क्लियर द एयर इन योर माइंड. और जब भी आप चेकलिस्ट बनाओ तो आप इंसान को जब मिलते हो तो आप उसकी आदतें ज्यादा मत देखो, आदतें थोड़ा आप सेकेंडरी रखो. फर्स्टली आपको फितरत देखनी है उस इंसान की कि आप कितना उसके साथ वाइब कर पा रहे हो. आप वाइब ही नहीं कर पा रहे हो तो आप शादी करने में सोच भी कैसे सकते हो? मतलब आप कभी भी देख लो, आप अगर आप किसी भी नए इंसान से मिलते हो तो विद इन द फर्स्ट कॉन्वर्जेशन आपको पता चल जाता है कि ये आगे जाके वर्कआउट होने वाला है भी या नहीं. वो जो इनिशियल आपका रिस्पॉन्स होगा कि आपको पता है कि ये इंसान को मैं झेल पाऊंगा, तो वो एकदम ऑनेस्ट रिस्पॉन्स है. उसके बाद जब भी आप सेकेंड टाइम उसके बारे में सोचोगे तो यू विल स्टार्ट मैनिपुलेटिंग योर माइंड. और माइंड हैज डिफरेंट वेज ऑफ मैनिपुलेटिंग इटसेल्फ. क्योंकि कैसा है ना, आप झूठ बोलने लग जाओगे अपने आप से. मतलब आपको इंसान दिखने में अच्छा है, उसके ऑन पेपर ही इज वेरी गुड, तो आप अपने आप को कन्विंस करने लग जाओगे नहीं यार इसमें ये सब चीजें बहुत अच्छी है, आई शुड गिव इट अनदर चांस, आई शुड गिव इट अनदर चांस. वेयर एज डीप डाउन इन योर माइंड आपको पता है कि मैं इसके साथ कभी झेल ही नहीं पाऊंगा, लेकिन आप कोशिश करते हो. और उसके बाद एंड में क्या होता है, वो आपको हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड ये थॉट रहता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं भाई, मैं बेकार में ये सब झेल रहा हूं, जबकि मुझे मन से तो वो खुशी मिल ही नहीं रही जो आई एम लुकिंग फॉर. तो वैसे आप अगर करते रहोगे तो ज्यादा दिन ये शादी टिकने ही नहीं वाली. या फिर आपका जो एक थॉट है कि मुझे शादी इस इंसान से करनी है, वो सेटिस्फैक्शन ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला. इट विल फेड अवे वेरी सून. और वैसे ही आपको जब फितरत जानने की कोशिश करो ना, तो आपको ये देखना है कि इंसान आपके साथ कितना ऑनेस्ट है. क्योंकि एक ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि अगर ओपन कम्युनिकेशन नहीं होगा तो इट विल बी बेसलेस, मीनिंगलेस रिलेशनशिप दैट विल हैव.
एंड दैट रिलेशनशिप विल बी वर्थ नथिंग, क्योंकि आप कभी एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, देयर विल बी नो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, तो ऐसे रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और इस सब में आपकी फैमिली का एक बहुत बड़ा पार्ट रहेगा। यू शुड ऑल्सो बी लुकिंग एट द फैक्टर्स वेयर वो इंसान आपकी फैमिली के साथ जेलअप हो पाएगा या नहीं, आपके पेरेंट्स को उतना इक्वली ट्रीट कर पाएगा या नहीं। और मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ लड़का या लड़की, दोनों के लिए इक्वल है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की फैमिलीज को एक्सेप्ट करना जरूरी है, एंड ऑल्सो द कंपनी दैट द पर्सन हैज ग्रोन अप इन। क्योंकि आपको, अगर आप जब शादी करते हो, इट इज द होल पैकेज, इट इज नॉट जस्ट वन पर्सन, यू गेट मैरिड टू अ होल पैकेज एंड अ बंडल ऑफ जॉय टुगेदर। क्योंकि अगर उसकी फैमिली फन लविंग है, आप उनके साथ अच्छे से घुल मिल रहे हो, आप उनके साथ कंफर्टेबल हो, आप उनको रिस्पेक्ट दे पा रहे हो, तो यू विल डू एनीथिंग फॉर देम विथ ऑल योर हार्ट। अगर आप सिर्फ ऐसे ही है कि नहीं मेरे को ये बंदा पसंद है, उसकी बाकी तो पूरा उसका आजू बाजू का क्राउड बहुत बकवास है, तो फिर आप कैसा है ना, आप फेक करना लगोगे, प्रिटेंड करने लगोगे, और वो वाइब्स कहीं ना कहीं जाते हैं। और जैसे ही वो वाइब्स जाएंगे ना लोगों के पास, तो आपका कनेक्शन है ना बहुत ज्यादा फेक और मीनिंगलेस होने लग जाएंगे उन लोगों के साथ, एंड यू विल एंड अप बीइंग अ न्यूक्लियर काइंड ऑफ फैमिली, जो कि आजकल का हम सिनेरियो देखते हैं हमारे आसपास। देयर आर मेजॉरिटी ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, और रीजन बहुत सिंपल है कि देयर इज नो स्कोप फॉर एडजस्टमेंट, नो स्कोप फॉर एक्सेप्टेंस। और ये सब में एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप जितना जल्दी शादी का डिसीजन लोगे, उतना जल्दी इट विल बी इजियर फॉर यू टू एक्सेप्ट दैट पर्सन। जब पहले के जमाने में लोग बोलते थे ना कि जितने जल्दी शादी कर लो अच्छा है, तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं था कि उनको घाई थी शादी की या फिर पोते पोतियों को देखने की। इट वॉज बिकॉज उनको ये पता था कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप ज्यादा दुनिया देखते हो, तो आपके दिमाग में उतने ज्यादा बैरियर्स आने लग जाते हैं, आप लोगों को अलग अलग तरीकों से टेस्ट करने लग जाते हो, और फिर कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। द हंट फॉर द परफेक्ट पर्सन, इसमें इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं ना कि आंसर करते करते सामने वालों की नंबर्स जो है वो बहुत कम होने लग जाते हैं, और दैट यू डोंट वांट, बिकॉज एट द एंड ऑफ योर 30s और इन द अर्ली 30s यू विल स्टार्ट रिग्रेटिंग कि मैंने तब अगर ये सब चीजें सही की होती ना, तो शायद आज मैं अकेला नहीं होता। क्योंकि ऑफिस से घर पे आने के थक हार के वो जो एक खाली घर का जो आवाज होता है ना, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स हो, कोई भी हो, लेकिन यू डोंट हैव समवन टू शेयर इट विथ, एक खालीपन, एम्प्टीनेस जो आपके लाइफ में रह जाता है ना, हमेशा आपको पछतावा देगा, और आपको वो एक रिग्रेट रहेगा जिंदगी में। फिर आप ढूंढने लग जाओगे, आप पेरेंट्स को बोल दोगे आप देख लो आपके हिसाब से जो आपको सही लगे उससे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप कभी उसको वो सच्चा प्यार दे ही नहीं पाओगे जो आप देना चाहते थे किसी इंसान को। और ये एक चीज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं इस इंसान से शादी करूंगा, तो वो चेंज होने वाला है, उसके बिहेवियरल चेंजेस, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होगा। आप शादी से पहले या फिर आप कमिटमेंट से पहले जैसे उस इंसान को जानते थे, वो इंसान हमेशा वैसा नहीं रहने वाला, उसमें चेंजेस आते जाएंगे। ही इज नॉट सॉल्ट और शुगर टू टेस्ट द सेम ऑलवेज इन एवरी सिचुएशन। ये डायलॉग में जब मैंने सुना एक मराठी मूवी में, तो आई वॉज माइंड ब्लोन, बिकॉज इट वॉज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट कि आपको एक्नॉलेज करना है कि देयर विल बी चेंजेस इन अ पर्सन, इट इज ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन टेंडेंसी कि वो चेंज होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और अगर वो इंसान चेंज हो रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये चेंजेस आना जरूरी है, क्योंकि ही इज ओनली ह्यूमन। अगर वो चेंज कर रहा है खुद को, ही इज ऑल्सो इवॉल्विंग विद इट, ही इज ग्रोइंग विद इट, और आप उसके जितने फेजेस देखोगे उतना यू विल बी एबल टू गेट कैंडिड विद दैट पर्सन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल रिलेशनशिप। कोई रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो आपको देखने में लगते हैं कि यार बहुत अच्छा है, बहुत एस्थेटिकली बहुत दे आर ब्यूटीफुल, ऊपर ऊपर से आपको सब पता है, आपको लगता है कि बहुत खुश है, लेकिन अंदर की बात किसी को पता नहीं है कि हाउ मच वॉइड देयर इज बिटवीन द टू पीपल। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हम लोग हमारे एवरी डे लाइफ में देखते हैं कि कोई सेलिब्रिटी कपल हो गया कि हमको बहुत सक्सेसफुल लगता था, लेकिन 3 महीने बाद हम देखेंगे कि उनका डाइवोर्स हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है। सो दीज आर सिग्नल्स कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, एंड दैट इज नॉट राइट। तो उसके बाद जो एक और फैक्टर मैंने आजकल हमारे आसपास बहुत ज्यादा देखा है, दैट इज कि पीपल वांट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। लोग, पीपल डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल, दे डायरेक्टली वांट टू रीप द फ्रूट्स आउट ऑफ देयर सक्सेस, ऑफ देयर पार्टनर्स सक्सेस। So that is okay if you are getting everything settled on a silver plate, लेकिन अगर you grow together, if you struggle together, if you are with a person who has ambitions, who has a plan,
हु हैज अ प्रैक्टिकल प्लान्स, तो उसके प्लान्स में आपका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, योर टाइम, योर एनर्जी, योर लव, योर सपोर्ट, तो वो रिलेशनशिप का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग रहता है ना कि वो जैसे जैसे ग्रो करता है ना, उसके फ्रूट्स भी उतने फ्रूशियस होते हैं, दे आर स्वीटर। मतलब आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद भी जब आप शादी को देखोगे पीछे, तो आपको लगेगा कि हाँ, हम लोगों ने साथ में ग्रो किया है, वी हैव लिव्ड अ जर्नी टुगेदर। एंड इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है नारायण मूर्ति सर एंड सुधा मूर्ति मैम। These people have grown together and at a level where we can't even imagine. They have blended their thoughts so well and intertwined their thoughts and their personalities that they know each other good enough to live a comfortable and a smooth life. वो एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं जानते, आज भी नहीं जान पाओगे, लेकिन they know each other to a great extent and they know each other's response in certain situations, which is very important. और इसी नोट पे मैं चाहता हूं कि आप ये सारे फैक्टर्स जब एक साथ सोचेंगे ना, तो यूल सी इट इन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, कि आपको एक फ्लो अपने दिमाग में तैयार करना पड़ेगा कि शादी इज नॉट जस्ट पनिशमेंट, शादी इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोसेस, यू नीड टू एंजॉय दिस प्रोसेस। अगर आप पूरा पैनिकिंग्स और नर्वसनेस में अगर चले जाओगे ना, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे थ्रू आउट योर लाइफ। यू शुड बी सेटिस्फाइड विद इन योर सेल्फ पीसफुली। आप जब अपने पार्टनर के पास देखो तो प्यार आना चाहिए, गुस्सा है या फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं। जॉब का फ्रस्ट्रेशन निकालना है, निकाल सकते हो, ऑब्वियसली वो तुम्हारे हक का बंदा है। अगर उस पर अगर तुम गुस्सा नहीं निकालोगे तो किस पे निकालोगे? बाहर दुनिया तो है, तुम्हें हमेशा नीचे खींचने के लिए तैयार है, लेकिन दैट वन पर्सन शुड ऑलवेज हैव योर बैक। दोस्त आएंगे जाएंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, बट व्हेन यू होल्ड ऑन टू समवन फॉर मैरिज ना, वो बॉन्ड हमेशा के लिए रहता है। सो प्लीज थिंक इट थ्रू। आई रियली विश कि ये जो मैंने बातचीत की आपसे, मेरे थॉट्स या फिर मेरे ऑब्जर्वेशन शेयर किए, वो आपको कहीं ना कहीं रिलेटेबल लगेंगे एंड कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट था, सो आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जाता हूँ, या फिर मेरे जो बात करने का तरीका है वो काफ़ी डाइवर्स है। लेकिन या आई होप ये हेल्प करे आपको, और आपके जो कुछ भी फीडबैक या फिर सजेशन हो, प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। And please, I want to grow with this page and my content as well. So आपके अगर कुछ suggestions है जिसमें कि आप चाहते हो कि ये मैं content cover करूँ या फिर ये topics मैं cover करूँ, so they are more than welcome. And spread the word about this page and I hope कि आप हमारे कारवा में आगे बढ़े हमारे साथ. So thank you so much. Stay home and stay safe.